हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फ्रैक्शन। ओके, सो इस चैप्टर में बच्चों फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने क्या सीखा है अपने प्रीवियस क्लास में इस टॉपिक पर। सो ये सभी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं बच्चों अपनी प्रीवियस क्लास में, विच इज़ फ्रैक्शन, 1/2, 1/3। ओके, एंड नाउ वॉट वी विल लर्न, यानी कि क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट, उसके बाद देखेंगे इक्वलेंट फ्रैक्शन, देन टाइप ऑफ फ्रैक्शन, उसके बाद हम देखेंगे बच्चों कंपैरिजन फ्रैक्शन, ठीक है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन, एंड आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, यानी कि लाइक फ्रैक्शन का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस चैप्टर में देखने वाले हैं, समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, ठीक है, आपको थोड़ा वार्म अप करना है जो भी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है। सो आपको यहाँ पे पहले फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है, ठीक है, जो भी शेडेड पार्ट है। उसके बाद आपको दिया है सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको फ्रैक्शन गिवन है और आपको सिर्फ क्या बताना है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बताने हैं। क्लियर है। उसके बाद आते हैं बच्चों हम हमारे पहले टॉपिक पर विच इज़ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। हम क्या बताएंगे, फ्रैक्शन में जो भी गिवन पार्ट होगा उसके बारे में। इन द गिवन फिगर, जो ये गिवन फिगर है, अ सर्कल डिवाइड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट इसमें शेडेड है। सो द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट द 3/5 ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का 3/5 पार्ट वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं शेडेड पार्ट, और उसे सिंबल में इस तरीके से लिखेंगे हम, और ये हमारा कहलाता है फ्रैक्शनल नंबर। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन, एंड द अनशेडेड पार्ट रिप्रेजेंट द 2/5, जो अनशेडेड पार्ट है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/5 ऑफ द सर्कल, एंड सिंबल में इसको लिखेंगे बच्चों 2/5, ठीक है। उसके बाद और किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें आपको गिवन फिगर है, ठीक है, शेडेड और अनशेडेड दोनों हैं, बोथ। अब आपको बताना है सबसे पहले शेडेड पार्ट शेडेड कितना है, 3 इक्वल पार्ट्स हैं जिसमें से 2 पार्ट शेडेड है, तो हम इसको लिखेंगे 2 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखेंगे हम इसको, 2/3, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे, न्यूमरेटर में हम शेडेड पार्ट लिखेंगे, एंड आपको एक फ्रैक्शनल नंबर में लिखना है 2/3, ठीक है। सो इसी तरीके से हमें इन सभी को कंप्लीट करना है। आप इसको रीड करिएगा किस तरीके से हमने राइट करा है। अगर हम बात करें अनशेडेड पार्ट की, तो हम क्या लिखते, या अगर हमसे यहाँ पूछा जाता तो हम यहाँ पर बताते कि 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, यानी कि अनशेडेड पार्ट को हमें बताना है, तो हम इसको लिखते हैं फ्रैक्शनल नंबर में 1/3, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख देते। क्लियर है। सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज है, इसी से रिलेटेड है। फिगर आपको गिवन है 2 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि आपको पहले फ्रैक्शन में बताना है और फिर फ्रैक्शनल नंबर में, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पे जैसे हमने अभी बताया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द फ्रैक्शनल एंड फ्रैक्शनल नंबर, ओके, करस्पॉन्डिंग टू द अनशेडेड पार्ट, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल में दिया था, ठीक है, कि आपको अनशेडेड पार्ट अगर पूछा जाए तो आप किस तरीके से लिखेंगे। जैसे टोटल नंबर ऑफ पार्ट 7 है और अनशेडेड पार्ट है 4, तो आप बताएंगे 4/7, ठीक है, और 4/7 आपका क्या होगा, फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम बच्चों देखेंगे इक्वलेंट फ्रैक्शन। इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे आप गिवन फिगर को देख सकते हैं। सो इन सभी में क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो है 2 है, और 2 का हाफ क्या होता है, 1 पार्ट शेडेड है, ये हाफ हो गया। टोटल नंबर ऑफ पार्ट 4 है और इसमें से 2 पार्ट शेडेड है, इट मीन्स 2 जो है वो 4 का हाफ होता है। क्लियर है। इसी तरीके से 3/6 एंड 4/8, तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम इन्हें रिड्यूस करें, सॉल्व करें, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो 1/2 के इक्वल होगी, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। सो इस तरीके से हम इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, जब भी हम बच्चों मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को सेम नंबर से, सो वी गेट अनदर फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू इट, तो वो क्या मिलता है, हमें इक्वल मिलता है अपने पहले फ्रैक्शन के। सो फाइंडिंग एन इक्वलेंट फ्रैक्शन किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, टू फाइंड एन इक्वलेंट फ्रैक्शन टू गिवन फ्रैक्शन, जो गिवन फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर, तो आप सेम नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको 4 इक्वलेंट फ्रैक्शन बताने हैं आगे के, किसके, 5/6 के, तो हमने क्या किया है, पहले 5/6 में, तो 5 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी और 6 में भी,
तो हमारा आ गया 10/12, 3 से करने पर 15/18, 4 से करने पर 20/24, 5 से करने पर 25/30। सो ये सभी क्या है 5/6 के इक्वल फ्रैक्शन है। कैसे? जब आप इसे रिड्यूस करेंगे तो ये इसका इक्वल आएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से आप इक्वल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर भी आपको एक्सरसाइज में बच्चों फिगर गिवन है, सो आपको करना क्या है, आपको इन्हें इक्वल फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। क्लियर है? सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। कितने टाइप के हमारे फ्रैक्शन होते हैं? तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला टाइप आता है बच्चों लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? सो यहाँ पे आपको कुछ फ्रैक्शन गिवन है, आपको ऑब्जर्व करना है इनमें क्या कॉमन है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें 3 ग्रुप दिए गए हैं। जो हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि तीनों में हमारा डेनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जिनमें हमारा फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर सेम होता है वो सभी हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों अनलाइक फ्रैक्शन की। तो अनलाइक फ्रैक्शन में भी हमें फ्रैक्शन गिवन है। अब हम इनमें देख के बता सकते हैं कि इनमें क्या है, इनमें हमारा सभी में डेनोमिनेटर अलग अलग है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन में जब डेनोमिनेटर अलग होता है हर बार, तो वो हमारे बच्चों अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ पर गिवन फ्रैक्शन में देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारा जो न्यूमरेटर है वो 1 है, और ऐसे फ्रैक्शन बच्चों जिनका न्यूमरेटर 1 हो वो हमारे कहलाते हैं यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। बहुत ही सिंपल से इनके हिंट हैं जो आप जिनसे आप पहचान सकते हैं, ठीक है, कि हमारा कौन सा फ्रैक्शन है। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके के फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया? हम इसमें 2 चीज़ें बता सकते हैं। पहला कि हर एक फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर अलग है, ठीक है, प्रॉपर में ये पॉइंट आता है। और सेकेंडली जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डेनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है। सो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा डेनोमिनेटर से छोटा रहेगा। नेक्स्ट आता है बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम देखेंगे इस तरीके से गिवन होंगे, तो आप देख सकते हैं इन दिस फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डेनोमिनेटर। वो क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा आपके डेनोमिनेटर से या फिर इक्वल होगा डेनोमिनेटर के, तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं मिक्स फ्रैक्शन की तरफ। अब हमारा टाइप आता है मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन होता है 2 का। कैसे? होल नंबर एंड आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर इसमें कंप्लीट होल नंबर होता है और एक पार्ट होता है इसमें फ्रैक्शन का, जैसे 3/4। 3/4 में क्या है? न्यूमरेटर हमारा छोटा है डेनोमिनेटर से, इट मीन्स ये हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कैसे कंपेयर करेंगे? लेट्स सी। तो फ्रैक्शन विद द सेम डेनोमिनेटर, तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इफ द डेनोमिनेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शन आर द सेम, दोनों के आपके डेनोमिनेटर सेम है, देन कंपेयर द न्यूमरेटर फ्रैक्शन, ठीक है। आप उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कंपेयर करिए। द फ्रैक्शन विद द बिगर न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही हमारा पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा। जैसे न्यूमरेटर में क्या है? 5 बड़ा है, इट मीन्स हमारा 5/8 वाला फ्रैक्शन बड़ा है। अब आते हैं बच्चों आगे। सिमिलरली यहाँ पर फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर, अगर आपका न्यूमरेटर सेम होगा उस कंडीशन में हमें क्या करना है? इफ द न्यूमरेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शन आर सेम देन फ्रैक्शन विद द स्मॉलेस्ट डेनोमिनेटर। इसमें हम अपोजिट कर देंगे कि आपका न्यूमरेटर सेम है तो जिस डेनोमिनेटर में आपका डेनोमिनेटर छोटा होगा वो आपका फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंपैरिजन, ओके, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, इन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद आते हैं बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, यानी कि लाइक फ्रैक्शन को हम किस तरीके से ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट्स सी। सो सबसे पहले सीखेंगे बच्चों एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। टू ऐड लाइक फ्रैक्शन वी ऐड द न्यूमरेटर कीपिंग द डेनोमिनेटर सेम, यानी कि हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, डेनोमिनेटर तो हमारा सेम रहेगा लाइक फ्रैक्शन में। कैसे? 3/8
9/8। इनमें हमारा डेनोमिनेटर सेम है 8 और हमने न्यूमरेटर को प्लस कर दिया विच इज़ 12। ठीक है, सो इस तरीके से आपको एडिशन करना है। और सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, देन सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का अगर डिफरेंस निकालना हो सो वी सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर कीपिंग द डेनोमिनेटर सेम। सेम रूल है कि आपको डेनोमिनेटर सेम रखना है और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने किया 2/11, 4/11। इसमें हमारा डेनोमिनेटर 11 सेम है, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 आया, सो 2/11। ठीक है, सिंपल रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो अगेन इसके बाद एक्सरसाइज है जिसमें आपको एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है लाइक फ्रैक्शन का। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।